भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम कायम है। सरहद पर शांति है, लेकिन भारत में सतर्कता पूरी है। सुबह पीएम मोदी की तीनों सेनाध्यक्षों के समेत बड़ी बैठक हुई है। दोपहर में तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने प्रेस ब्रीफ कर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की ट्राई सर्विसेज ने कैसे मिलकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों से लेकर फौजी ठिकानों तक सबको ध्वस्त कर दिया। सेना ने दिखाया कि कैसे 4 लेयर एयर डिफेंस और सिक्योरिटी सिस्टम के आगे पाकिस्तान की चाइनीज और टर्किश ड्रोन्स मिसाइलें अब धराशायी हो गई है। थोड़ी देर में भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओ की बातचीत भी होने वाली है। हम वहां भी चलेंगे, लेकिन इस बीच देश में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनीतिक सवाल भी उठाए जा रहे हैं। लोकसभा और राज्यसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पिछले 2 दिनों से पीएम मोदी को चिट्ठी लिख रहे हैं। विपक्ष मांग कर रहा है कि पहलगाम हमले से लेकर ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर तक के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए और संसद का विशेष सत्र बुलाकर चर्चा भी की जाए। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि पीएम मोदी खुद अब 3 घंटे के बाद यानी 8 बजे राष्ट्र के नाम संबोधन करने वाले हैं। पूरे अभियान पर पीएम मोदी देश के सामने पूरे अभियान के बारे में बड़ी बातें करने वाले हैं। बुद्ध पूर्णिमा जैसे पवित्र दिन पर पीएम मोदी का यह संबोधन कितना अहम होगा और इसमें भारत पाकिस्तान के मौजूदा हालात को लेकर क्या दिशा मिलेगी, इसका इंतजार पूरा देश कर रहा है। लेकिन आज तीनों सेनाओं के डीजी ऑपरेशंस ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य और लक्ष्य पूर्ति को लेकर क्या कहा है, विपक्ष की क्या मांग है और सवाल भी क्या है। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी। हिंद के पराक्रम के सामने अब दुश्मन की बंदूकें खामोश हैं। सरहद की हवाओं में सुकून है। आसमान में उड़ानों पर लगी पाबंदियां हट गई हैं। अमन की उम्मीद में दोनों मुल्कों के शेयर बाजार भी परवाज भर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 दिन के संघर्ष के बाद अब हिंदुस्तान की पराक्रमी सेना की कामयाबी के चर्चे हैं। हिंदुस्तान की फौज ने 3 दिनों में पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त किए, एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त किए, 11 एयरबेस ध्वस्त किए, यहां तक कि रावलपिंडी सेना के मुख्यालय तक धमाके किए। भारत की सेना ने कहा कि यूं तो भारत ने 7 मई की रात पाकिस्तान के आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमले किए थे, लेकिन पाकिस्तान की फौज ने भारत पर जब हमले की कोशिश की तो पाकिस्तान के चाइनीज और टर्किश ड्रोन हवा में टुकड़े टुकड़े हुए। PL-15 मिसाइल which is of Chinese origin. पाकिस्तान की चाइनीज मिसाइलें टारगेट पर पहुंचने से पहले ध्वस्त। पाकिस्तान की लॉन्ग रेंज रॉकेट्स आसमान में ही टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि भारत की ओर से तमाम ऐसे स्वदेशी रक्षक हथियार आग उगल रहे थे जिन्होंने पाकिस्तानी हमले और हथियारों का नाश्ता भोजन कर दिया। भारत के आसमान की हिफाजत में 4 चक्र की सुरक्षा व्यवस्था की गई थी, जिसमें लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज, शॉर्ट रेंज की जमीन पर मौजूद मैन पैड से लेकर आसमान से हमला करने वाली मिसाइलें तक थी। और भारत ने पाकिस्तान के फौजी ठिकानों पर हमले शुरू किए थे तो उसके सबूत पूरी दुनिया ने देखे। पाकिस्तान के नक्शे पर ये जो लाल निशान है, इतनी जगह भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फौज पर बारूदों की बारिश की थी और ये बारिश कैसे आग के शोलों में बदल रही थी, ये नूर खान एयरबेस से लेकर रहीम यार खान की हवाई पट्टी तक दिखी थी। और इन्हीं हमलों के बाद पाकिस्तान घुटनों पर आया था और अमेरिका से युद्ध विराम करने के लिए हाथ पांव जोड़ रहा था। अमेरिकी पहल पर भारत ने युद्ध विराम की शर्त रखी और पाकिस्तान ने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब इन्हीं मुद्दों को लेकर देश में राजनीतिक सवाल भी उठाए जा रहे हैं। विपक्षी दल सवाल उठा रहे हैं कि आखिर भारत पाकिस्तान के मुद्दे को सुलझाने के लिए अमेरिका की दखल क्यों मंजूर की गई। दोनों सरकारों में से कोई यदि करते और बातचीत करते तो बात अलग थी, लेकिन इसमें जो बातचीत करने का स्थान भी किसी न्यूट्रल प्लेस में करने के जो निर्णय हैं, ट्रंप का जो निर्देश है, वो भी अपमानजनक है। इसके पहले की घटना हम याद करें कि 1971 में इंदिरा जी ने स्पष्ट कर दिया कि कोई बड़ी शक्ति भारत के हस्तक्षेप हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमें अपने मामले आपस में बैठ के सुलझाने पड़ेंगे, एक बड़े भाई की तरह। जो मुफ्ती साहब बार बार कहते थे कि भाई हमारा रोल ज्यादा है, हिंदुस्तान का रोल ज्यादा है इंटरनेशनल लेवल पे। तो आप कहते हैं मीडिएशन की गुंजाइश नहीं, आपस में ही करना चाहिए, आपस में बात करनी चाहिए। विपक्षी दलों की ओर से पीएम मोदी के नाम चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी जा रही है। पहले 10 मई को राहुल गांधी की 4 लाइन की चिट्ठी में 3 मुद्दे रखे गए।
राहुल गांधी ने लिखा कि पूरा विपक्ष संसद का विशेष सत्र चाहता है, जिसमें पहलगाम के हमले, ऑपरेशन सिंदूर और सीज फायर पर चर्चा हो, जिसकी पहली घोषणा अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप ने की थी। इसके दूसरे ही दिन यानी 11 मई को कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने लिखा कि हमने 28 अप्रैल को ही संसद के विशेष सत्र की मांग की थी। अब लोकसभा में नेता विपक्ष ने जो मांग की है, बतौर नेता विपक्ष राज्यसभा हम भी उसका समर्थन करते हैं। हम पहले से ही डिमांड कर रहे हैं, पार्लियामेंट बुलाइए, सभी लोग डिस्कस करेंगे क्या स्थिति है और आगे क्या कर रहे हैं और हम लोग क्या करना, इसके बारे में अगर प्राइम मिनिस्टर कह दिए और सारे देश को भी मालूम होता, अगर पार्लियामेंट बुलाएंगे चर्चा हो जाएगी। जिस दिलेरी के साथ पाकिस्तान को जवाब दिया है, इसकी शौर्य गाथा जो है और धन्यवाद सम्मान के लिए पूरा पार्लियामेंट का एक सेशन बुलाया जाए, जहां हम लोग उनको जो है धन्यवाद प्रकट कर पाए। सेना के शौर्य के सम्मान में यूं तो पूरा देश खड़ा है, लेकिन जिस तरह बीजेपी ने सेना के पराक्रम को सरकारी प्रण का परिणाम बताया है, उसे लेकर विपक्षी दल सजग नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के लिए पाकिस्तान को इस बार मोदी सरकार के प्रण की वजह से पानी पिलाया जा सका है। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम घुस के मारेंगे और मिट्टी में मिलाएंगे आतंकवादी के ठिकानों को, और आतंकवादियों के ठिकानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के निर्णय ने और हमारे सेना के अदम्य साहस ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। यह वादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। पहली बार विश्व में किसी देश ने एक न्यूक्लियर कंट्री के अंदर घुस करके उनके एयर बेसेस को समाप्त करने का काम किया। दरअसल विपक्षी दल पहलगाम में हमला करने वाले आतंकवादियों से लेकर सुरक्षा चूक तक, पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकाने ध्वस्त करने के सेना के शौर्य से लेकर सीज फायर में अमेरिकी मध्यस्थता तक पर संसद में चर्चा चाहते हैं। सारे विपक्ष की तरफ से ये मांग रखी गई थी कि संसद का एक विशेष सत्र बुलाया जाए और जो घटनाक्रम 22 अप्रैल 2025 से लेकर 10 मई 2025 तक घटा है, उसके ऊपर एक विस्तृत चर्चा की जरूरत है। हालांकि अभी सरकार की ओर से संसद के विशेष सत्र बुलाने के कोई संकेत नहीं मिले हैं। बीजेपी का कहना है कि ऐसे मसलों पर राजनीतिक फायदे की कोशिश ठीक बात नहीं है। अभी तो उसकी आवश्यकता है नहीं। अभी तो जिस प्रकार की पाकिस्तानी गतिविधियां हैं, तो स्पेशल सेशन की आवश्यकता नहीं है। जब आवश्यकता होगी तो स्पेशल सेशन भी हो जाएगा, उसमें वो भी अपनी बात रखेंगे, दूसरे लोग भी रखेंगे, तो स्पेशल सेशन कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं है। दूसरी तरफ खबर है कि बीजेपी अध्यक्ष ने अपने महामंत्रियों के साथ बैठक में पाकिस्तान से युद्ध विराम के बाद के हालात और सेना की उपलब्धि को आम लोगों के बीच पहुंचाने पर विस्तार से चर्चा की है। मंजीत नेगी के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक।